सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार इम्तियाज आलम ने कहा है कि 2021 में तालिबान की दिवालिया हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान की दरामदात जितनी ज्यादा घटी, इससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान की दरामदात अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए बढ़ी। पाकिस्तान में दरामदात में कमी को अफगानिस्तान की नाजायज ट्रांजिट ट्रेड के जरिए पूरा किया गया और इसके लिए अरबों डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान को की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्मगलरों ने खूब माल बनाया और पाकिस्तान को दिवालियापन की खाई में धकेल दिया। अफगान स्मगलर और जहादी दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हैं। अपने कॉलम में इम्तियाज आलम लिखते हैं कि 52 वर्ष से पाकिस्तानी रियासत की जनरल ज़िया-उल-हक से जनरल मुशर्रफ तक की हिकमत अमलियों के पस मंजर में अफगानिस्तान से होने वाली बढ़ती हुई दहशतगर्दी का नतीजा तालिबान की वो लहर है जिनकी हुकूमत अफगानिस्तान में आलमी तन्हाई के बावजूद बरकरार है और इसकी पाकिस्तानी शाख दरियाए आमू से दरियाए सिंध तक अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की तोसी के लिए माइल बा जहाद है। अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान तो कभी पख्तून कौम परस्तों का कौमी नारा होता था, जो अब तालिबान ने हथिया लिया है। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमले रुक नहीं पा रहे। ऐसे में गैर कानूनी अफगान महाजरीन की 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से मुल्क बदरी के खैबर पख्तूनख्वा और फिर वफाकी एपेक्स कमेटी के ऐलान के बाद एक तहलका मच गया है। एक खबर के मुताबिक अंदाजन 17 लाख ऐसे अफगान महाजरीन हैं जो कानून के दायरे से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2.18 मिलियन अफगान महाजिर हैं, जिनमें से 13 लाख के पास सफरी दस्तावेज़ात हैं। 8,80,000 के पास अफगान शहरियत कार्ड हैं। महाजरीन की बड़ी तादाद में इजाफा तालिबान हुकूमत के दोबारा क़याम की सूरत में सामने आया, जिनकी तादाद 8-10 लाख तक बयान की जाती है और जिनमें से बहुत से मगरबी ममालिक में सकूनत इख्तियार करने के मुंतज़िर हैं, जो कि मुश्किल नजर आती है। अब 15-20 लाख अफगानों की पाकिस्तान बदरी बजाते खुद एक चैलेंज है। इम्तियाज आलम कहते हैं कि मामला अफगान महाजरीन की वापसी का नहीं है। अफगानिस्तान की मुआशी तबाही का बोझ पाकिस्तान के नातवा कंधों पर आन पड़ा है और हमारे अंसार महाजरीन की मेहमान नवाजी से ताइब होते नजर आ रहे हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हाथों मुआशी तबाही ने रियासत पाकिस्तान को वजूदी खतरे से दोचार कर दिया है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ तिजारती राहदारी के 2010 के मायदे के बाद और खास तौर पर 2021 में तालिबान की दिवालिया हुकूमत के क़याम से एक नाकाबिल बर्दाश्त माशी बोझ पाकिस्तान की बहरान ज़दा मईशत के गले पड़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितनी ज्यादा पाकिस्तान की दरामदात घटी, इससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान की दरामदात ट्रांजिट ट्रेड के जरिए बढ़ी। गुज़िश्ता बरस अफगानिस्तान की दरामदात 7.3 अरब डॉलर्स थी, जबकि बरामदात 1.5 अरब डॉलर्स के करीब थी। इतना बड़ा तिजारती खसारा पाकिस्तान में इन्हीं अशिया की स्मगलिंग करके और डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग से पूरा किया गया, जो सरासर एक डाका था। अफगानिस्तान की बड़ी दरामदात 5.6 अरब डॉलर्स तक बढ़ गई, जबकि इसकी मंडी में इनकी मांग न थी। मसलन मसनूई कपड़े की अफगान दरामद 35% बढ़ी, जबकि पाकिस्तान में 40% कम हुई। बिजली के सामान की अफगान दरामद 72% बढ़ी तो पाकिस्तान में ये 62% कम हुई। अफगानिस्तान में प्लास्टिक की अशिया की दरामद 206% बढ़ी तो पाकिस्तान में 23% कम हुई। टायर्स की बरामद अफगानिस्तान में 80% बढ़ी तो पाकिस्तान में 42% कम हुई। मशीनरी की दरामद अफगानिस्तान में 211% बढ़ी तो पाकिस्तान में 51% कम हुई। गर्ज ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान में दरामदात में कमी को अफगानिस्तान की नाजायज ट्रांजिट ट्रेड के जरिए पूरा किया गया और इसके लिए पाकिस्तान की करेंसी की हुंडी और ब्लैक मार्केट को इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान को की गई। इस दोहरी स्मगलिंग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्मगलरों ने खूब माल बनाया और पाकिस्तान को दिवालियापन की खाई में धकेल दिया। गोया सबक ये कि हम अफगान तो डूबे हैं सनम, यानी तुम पाकिस्तान को भी ले डूबेंगे। अब अफगान स्मगलर और जहादी दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हैं। पाकिस्तान को लेनी तो तस्वीराती गहराई थी, मिली भी तो तस्वीराती खाई। अब भुगतें तो कैसे? अफगान बाकी कोसार बाकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।